रही होती है तो लीगन उसको चिपकर देख रहा होता है और कहता है, ओ गॉड, ये कितनी खूबसूरत है। क्योंजो उसको देख लेती है तो लीगन की हरकतें उसको काफी अजीब लगती है। जब से उसने लीगन से कहा है कि वो उसकी फर्स्ट लव है, तब से ही वो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है और चाइल्डिश और अजीब सी हरकतें करता रहता है, जिसकी वजह से क्योंजो काफी परेशान रहती है। क्योंजो लीगन का थेरेपी सेशन ले रही होती है तो लीगन कहता है, मैं अब हर दिन बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी फर्स्ट लव हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वो फिर से चाइल्डिश हरकतें करने लगता है जिससे क्योंजो को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करती है। कुछ देर बाद क्योंजो के पास प्रोफेसर हान आते हैं और वो काफी खुश होते हैं क्योंकि वो लीगन की फर्स्ट लव का नाटक करने के लिए मान गई है। प्रोफेसर हान कहते हैं, तुमने ये डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा सोचा होगा, पर तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुमने हमारी रिसर्च को बचा लिया। तो क्योंजो कहती है कि वो ये रिसर्च के लिए नहीं बल्कि लीगन के लिए कर रही है। अगर लीगन को किसी भी बात पर शक हुआ तो वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने की कोशिश करने लगेगा और अगर उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई तो वो फिर से पहले जैसा ही दुखी इंसान बन जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाएगा। तो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। प्रोफेसर हान कहते हैं, तुमने सही कहा, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें सिर्फ लीगन के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में लीगन से मिलने आते हैं। वहाँ पर लीगन के मॉम डैड भी होते हैं तो लीगन अपने मॉम डैड को बता देता है कि क्योंजो उसकी फर्स्ट लव है, जिससे क्योंजो शॉक दी जाती है। वही लीगन के मॉम डैड भी ये जानकर काफी हैरान होते हैं। वो दोनों क्योंजो को अपने पास बिठाते हैं और उससे काफी सारे सवाल करने लगते हैं। क्योंजो कुछ बोली नहीं रही होती है तो प्रोफेसर हान कहते हैं, क्योंजो क्या कर रही हो, उन्होंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो। तो कहती है, मेरा नाम क्योंजो है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरी उम्र 28 साल है और मैं अभी सिंगल हूँ, मैं अपनी मॉम और भतीजे के साथ रहती हूँ। लीगन के डैड कहते हैं, मेरा बेटा कभी भी लड़कियों के बारे में बात ही नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे इसकी मर्दानगी पर शक होने लगा था, पर अब मैं श्योर हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लीगन की मॉम पूछती है, वैसे तुम दोनों कब मिले थे? क्योंजो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे, तो वो कहती है, हम जब बच्चे थे तब मिले थे। लीगन कहता है, उस वक्त हम 13 साल के थे। लीगन की मॉम पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे? अब क्योंजो फिर से सोच में पड़ जाती है कि वो क्या जवाब दे, तो वो कहती है, आप दोनों मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू, पर हमारा रिलेशनशिप उतना भी स्पेशल नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। तो लीगन कहता है, नहीं, तुम इसकी पूरी हकदार हो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं नदी में डूब रहा था तो तुमने मुझे बचाया था। ये बात जानकर लीगन के मॉम डैडी काफी हैरान रह जाते हैं, तो वो क्योंजो को थैंक्स कहते हैं लीगन की जान बचाने के लिए। अब वो दोनों क्योंजो के साथ और ज्यादा अच्छा बर्ताव करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्योंजो का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि वो लीगन की फर्स्ट लव नहीं है। कुछ देर बाद हम क्योंजो को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। वो खुद से कहती है, अरे यार, इन सब चीजों से मैं पागल हो जाऊंगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आगे कंटिन्यू रख पाऊंगी, इसीलिए मुझे लीगन से बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। तभी वो लीगन को अपनी तरफ आते हुए देखती है। उसने सूट पहना होता है जिसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा होता है, साथ ही उसके हाथ में गुलाब का फूल भी होता है, जो देखकर क्योंजो अपने मन में कहती है, कहीं ये मुझे प्रपोज करने तो नहीं आ रहा है। तभी वो डॉक्टर तई को भी हॉस्पिटल के बाहर देखती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। लीगन अपने घुटनों पर बैठकर क्योंजो को प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी क्योंजो से कहती है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लीगन शॉक दे जाता है। क्योंजो कहती है, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना करो और ना ही मुझे प्रपोज करो। मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। लीगन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। क्योंजो कहती है, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है? तो लीगन कहता है, मैं जब से हॉस्पिटल में हूँ तुम दिन रात मुझ पर नजर रखती हो और घर नहीं जाती हो, और इस वक्त भी तुम सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम भी है, और मुझे नर्सेस से पता चला है कि अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। क्योंजो गुस्से में कहती है, तुमसे किसने ये बकवास बातें कही है? देखो, मैंने हाल ही में डेट करना शुरू किया है और हम इस वक्त सीक्रेट रिलेशनशिप में है, इसलिए किसी को पता नहीं है। तो लीगन कहता है, तुम तो 24 घंटे हॉस्पिटल में काम करती रहती हो, तो तुम डेट पर कब गई थी? क्योंजो कहती है, देखो, बात ऐसी है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसी हॉस्पिटल में काम करता है। ये सुनकर लीगन शॉक दे जाता है और पूछने लगता है कि वो कौन है। उसी वक्त डॉक्टर तई क्योंजो को हाय कहता है, तो क्योंजो भी उसको बड़े प्यार से हेलो कहती है, जो देखकर लीगन को समझ आ जाता है कि डॉक्टर तई ही वो लड़का है। अगले सीन में हम लीगन को हॉस्पिटल के जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और वहाँ पर गूबोंग भी मौजूद होता है। लीगन कहता है, मुझे मेरी फर्स्ट लव मिल गई और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी। गूबोंग कहने वाला होता है कि तुम्हारी फर्स्ट लव का बॉयफ्रेंड तो लिशिन है ना, पर उसके कहने से पहले लीगन कहता है, वो मेरा डॉक्टर है। जो सुनकर गूबोंग कहता है, क्या उसने इतनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड भी बदल लिया? दरअसल गूबोंग को पता नहीं होता है कि लीगन अब क्योंजो को अपनी फर्स्ट लव मानने लगा है। उसको तो ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी पुरानी वाली फर्स्ट लव की बात कर रहा है जिसको लिशिन किस कर रहा था। लीगन कहता है, क्या मैंने कभी अपनी फर्स्ट लव के बारे में तुम्हें बताया है? तो गूबोंग कहता है, तुमने बस इतना बताया था कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, और देखो तुम्हारी फर्स्ट लव के साथ जो कुछ भी चल रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। लीगन पूछता है, ऐसा क्यों? तो गूबोंग कहता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो जरूर काफी सारे लड़कों से मिलती होगी। तभी लीगन क्योंजो को डॉक्टर तई के साथ देखता है और क्योंजो काफी स्माइल कर रही होती है। तो लीगन कहता है, मैं श्योर हूँ कि मेरी फर्स्ट लव का बॉयफ्रेंड बहुत ही गंदा दिखता है। जो सुनकर गूबोंग कहता है, कहीं तू जेलस फील तो नहीं कर रहा है? तो लीगन कहता है, आखिर भला मैं उस भद्दे शकल वाले इंसान से जेलस क्यों होऊंगा? मुझे उसके बॉयफ्रेंड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये होता है कि वो बहुत जेलस फील कर रहा होता है। फिर हम लिशिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उसको लीगन के एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया होता है। ऑफिसर कहते हैं, जो पानी में गिरा था वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना? तो लिशिन कहता है, आपने सही कहा, पर एक्सीडेंट के बाद अभी फिलहाल उसको कुछ भी याद नहीं है, तो आप जो भी जानना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफिसर कहते हैं, तुमने ही उस दिन 911 पर कॉल करके अपने भाई के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में रिपोर्ट किया था, तो क्या जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तुम वहाँ पर मौजूद थे? लिशिन कहता है, दरअसल उस दिन मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे भाई की थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो वो घर से चला गया था, तो मैं उसको मनाने के लिए उसके पीछे गया था, तो वो हान रिवर के ब्रिज पर जाकर बैठा था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा सैड था, तो मैंने सोचा कि उसको इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए, जब वो शांत हो जाएगा तब मैं उससे बात करूंगा। मैं वहाँ से जाने लगा था, तभी नदी में कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैंने पलटकर देखा तो लीगन ब्रिज पर नहीं था, क्योंकि वो नदी में कूद गया था। तो मैं जल्दी से ब्रिज के नीचे गया था और 911 पर कॉल किया था। ऑफिसर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैरामेडिक लॉग, जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे तो तुमने ऑलरेडी अपने भाई को पानी से बाहर निकाल लिया था। तो लिशिन कहता है, हाँ, मैंने उसको पानी से निकाल लिया था, और जब पैरामेडिक्स वहाँ पर आए तो उन्होंने लीगन को सीपीआर दिया। उसके सिर में काफी चोट लगी थी, तो हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी भी करनी पड़ी। ऑफिसर कहते हैं, भले ही वो तुम्हारा भाई था, पर ऐसा करना आसान नहीं होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो आदमी ब्रिज से नीचे कूदा हो तो इतने कम टाइम में ब्रिज के नीचे जाना और उसको जिंदा पानी से बाहर निकाल लेना इम्पॉसिबल सा है। पता नहीं आखिर तुमने ये कैसे कर लिया था। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर होंग आते हैं और कहते हैं, मैं लिशिन की एजेंसी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर इसके लॉयर के तौर पर आया हूँ। फिर वो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं, हम इस बात को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। लिशिन नहीं चाहता कि इस इल्जाम की वजह से उसकी फैमिली एम्बैरेसिंग फील करे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी लीक ना हो। आपको तो पता ही होगा कि लिशिन अगले महीने से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस एक्सीडेंट की वजह से वो हर वक्त परेशान न रहे, क्योंकि आने वाले गेम्स को लेकर उसको अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना है। उसके बाद हम लिशिन और मिस्टर होंग को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। लिशिन कहता है, कहीं आप इस इंसिडेंट को यूज करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने का तो नहीं सोच रहे हैं? तो मिस्टर होंग कहते हैं, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है या फिर
फिर नहीं वो तुम्हारी चॉइस है। पर एक बात अच्छे से समझ लो कि र्यूमर्स हमेशा आपके करीबी इंसान से ही फैलते हैं। इनडायरेक्टली मिस्टर हॉन्ग लीगन को धमका रहा है। अगले सीन में हम क्योंग जो और डॉक्टर तई को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैल गई है कि क्योंग जो लीगन की फर्स्ट लव है। डॉक्टर तई क्योंग के कंधों पर अपना हाथ रखकर उससे बात करने लगता है। वही लीगन छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। हम क्योंग के हाथ में आईफिल टावर वाला की रिंग देखते हैं जो कि डॉक्टर तई ने उसको बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, तो वो उसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखती है। उन दोनों को साथ में देखकर लीगन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, तो वो अपना चप्पल निकालकर डॉक्टर तई के पीठ पर मारता है और छिप जाता है। लेकिन क्योंग जो उसको देख लेती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर जब क्योंग जो कैंटीन में डॉक्टर तई के साथ लंच कर रही होती है तो वहीं पर साइड के टेबल पर लीगन भी बैठा होता है और उसने बाहर से बहुत सारा खाना ऑर्डर करके मंगवाया होता है, ये सोचकर कि इतने सारे टेस्टी खाना देकर क्योंग जो उसके साथ लंच करने आ जाएगी। पर उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। क्योंग जो के बजाय डॉक्टर तई उसके साथ लंच करने लगता है और उससे पूछता है तुम अब कैसे हो। तो लीगन कहता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर तई कहता है कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। क्योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डॉक्टर तई के साथ लंच करने का उसका प्लान था, पर लीगन ने सारा प्लान खराब कर दिया। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे खाना उसके कपड़ों पर गिर जाता है। लीगन जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और उसको टिश्यू देने लगता है। तो क्योंग कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं बाथरूम में जाकर साफ कर लूंगी। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट आता है तो डॉक्टर तई काम पर चला जाता है, जिससे क्योंग थोड़ा सैड हो जाती है। तो लीगन कहता है तुम्हारे ऊपर खाना गिर गया था पर वो आदमी तुम्हें देखने तक नहीं आया, वो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करता है, और एक मैं हूँ जो कि तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता करता हूँ पर तुम हमेशा मेरे साथ रूड बिहेव करती हो। क्योंग कहती है तुम ऐसा बर्ताव करना बंद कर दो क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। लीगन कहता है तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा ताकि तुम्हारा डिसीजन बदल सकूं। तो क्योंग कहती है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। फिर क्योंग अपने कैबिन में आती है और खुद से कह रही होती है फर्स्ट लव का नाटक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत ही खराब रही थी और ऊपर से मैंने उसकी जान बचाई थी, ये जानने का भी नाटक करना होगा, कितना सिरदर्द है। वैसे जब वो छोटा था तो पानी में गिर गया था तो जरूर उसको इससे सदमा लगा होगा, उसको जरूर नदी से डर लगता होगा, तो फिर सुसाइड करने के लिए वो पानी में कैसे कूदा होगा, वो काफी सोच में पड़ जाती है। फिर हम लीशिन को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि वो क्या गलती कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, वो काफी थक गया है, अब बस भी करो। लीशिन जब 10 मिनट के लिए ब्रेक पर होता है तभी वहाँ पर मिस्टर हॉन्ग आते हैं और वो अपने साथ काफी सारे नए टेनिस बॉल्स लेकर आए होते हैं। लीशिन की मॉम कहती है क्या आप लीशिन के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। तो मिस्टर हॉन्ग कहते हैं मैंने पुलिस ऑफिसर से अच्छे से बात कर ली है तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीशिन की मॉम उसको नए बॉल्स पर साइन करते हुए देखती है तो मिस्टर हॉन्ग से कहती है आप इसे ये क्या करवा रहे हैं। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं मैं कुछ नहीं करवा रहा, लीशिन ने मुझे नए बॉल्स लेकर आने को कहा था। लीशिन कहता है गुबोंग एक स्कूल टीचर है तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके स्कूल आकर उन बच्चों से मिलूं जो टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं और उनको इनकरेज करूं। लीशिन की मॉम को पता चलता है कि ये बात उसके डैड को पता थी तो वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। लीशिन की मॉम कहती है तुम्हें पता ही होगा कि कल उसका मैच है तो तुमने उसको इसके लिए परमिशन कैसे दे दी, क्योंकि मैच से पहले उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर हॉन्ग को फोन आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लीशिन के डैड नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर गुस्सा किया और उनको मारा भी। लीशिन अपनी मॉम से कहता है बस कुछ ही देर की बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिए, आपने डैड को कुछ ज्यादा ही सुना दिया इसलिए अब उनको मनाइए। उसकी मॉम उसके डैड से माफी मांगती है और उनको मना लेती है। वही गुबोंग बच्चों को बताता है कि उनसे मिलने फेमस टेनिस प्लेयर लीशिन आने वाला है तो वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लीशिन का इंतजार करने लगते हैं। वही लीगन अच्छे से तैयार होकर एजेंसी आता है लेकिन इस बार वो गाड़ी खुद पार्क नहीं करता है और गार्ड को पार्क कर देने को कहता है। जो लड़की उसके लिए गेट खोलती है वो उससे हैंड से करता है और उसको थैंक यू कहता है। वो ऑफिस के अंदर आता है और कहता है ऑलराइट गाइस अब मैं आ गया हूँ, मुझे पता चला कि मैं यहीं पर काम करता हूँ। मिस्टर हॉन्ग मीटिंग में होते हैं पर लीगन डायरेक्टली अंदर आ जाता है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं देखो तो कौन आया है, मुझे तो लगा था कि तुमने जॉब छोड़ दिया है क्योंकि तुम बिना नोटिस के गायब हो गए थे। लीगन का बिहेवियर देखकर मिस्टर हॉन्ग कहते हैं लीशिन ने मुझे बताया था कि तुम बीमार हो, क्या तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी। लीगन टेबल पर बैठ जाता है और कहता है सच कहो तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप मेरा अच्छे से ख्याल रखें, भले ही मैंने अपनी यादाश्त खो दी है पर मैंने अपना एनालिटिकल स्किल नहीं खोया है, इसीलिए मैं अपने टैलेंट को इस कंपनी में डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर मिस्टर हॉन्ग कहते हैं लगता है चोट लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लीगन चासियोन का फाइल देखता है तो कहता है ये लड़की अच्छा काम तो कर रही है ना, आप अपने एजेंसी का अच्छे से ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं जरा रुको, ठीक है चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चासियोन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में कामयाब हो गए तो जिंदगी भर के लिए इस एजेंसी में तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, तो बोलो क्या कहते हो। तो लीगन इस डील के लिए हाँ कर देता है। जब वो मिस्टर हॉन्ग के कैबिन से बाहर आता है तो खुद से कहता है पता नहीं किस वजह से पर मुझे ये आदमी जरा भी पसंद नहीं है। हॉस्पिटल में नर्स लीगन को देखने उसके रूम में आती है तो वो वहाँ पर नहीं होता है, बस बेड पर उसके कपड़े होते हैं, जिससे नर्स काफी परेशान हो जाती है और कहती है क्या वो फिर से भाग गया। पर तभी लीगन बाथरूम से बाहर आता है और कहता है तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, मैं तो यहीं पर हूँ। नर्स कहती है मैंने जो टेस्ट पेपर दिया था क्या तुमने वो पूरा कर लिया। लीगन ने पूरा कर लिया होता है तो नर्स पेपर लेकर रिसेप्शन पर आने लगती है तो लीगन उसको छोड़ने आता है। नर्स उससे पूछती है कि आज तुम इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो लीगन बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर आता है और पूछता है डॉक्टर ते की कोई गर्लफ्रेंड है। नर्स कहती है मुझे नहीं पता, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उनमें इंटरेस्टेड हो। तो लीगन कहता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ पर उस तरह से नहीं जैसा तुम सोच रही हो। लीगन नर्स के पास वैसा एक की रिंग देखता है जैसा क्योंजू के पास था तो वो नर्स से इसके बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि जब डॉक्टर ते पेरिस के बिजनेस ट्रिप से वापस आए थे तो वो बहुत सारे ऐसे ही की रिंग्स अपने साथ लाए थे जो कि उन्होंने हमारे लैब के सभी मेंबर्स को दिया है। दरअसल बात ऐसी है कि डॉक्टर ते बहुत ज्यादा कंजूस है, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मुझे नहीं लगता कि तभी वो उसके ऊपर जरा भी पैसा खर्च करेंगे। नर्स की बातें सुनने के बाद लीगन सोच में पड़ जाता है कि कहीं क्योंजू ने उससे झूठ तो नहीं कहा था कि वो डॉक्टर तई को डेट कर रही है। तभी वहाँ पर डॉक्टर तई आ जाता है तो लीगन उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।